आफ्टर 1.5 मंथ मैं वापस अपने चैनल पे पंजाबी गर्ल इन दिल्ली जो बहुत हिम्मत के साथ व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी अपनी लाइफ में। और ये कोई इंटरटेनिंग व्लॉग नहीं है। मैं बहुत सारे डेली व्लॉगिंग करती थी जिसमें अपने फैमिली के बारे में या फिर हम बाहर आउटिंग वॉटेवर जो भी मेरी व्लॉगिंग थी, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें सब पता है। जब आप व्लॉगिंग करते हो ना, फैमिली व्लॉगिंग जब मैंने स्टार्ट करी थी ना, तो मुझे ये चीज़ बहुत ईजी लगती थी। और जिन्होंने मुझे ये हिम्मत दी थी ना करने के लिए, उनकी परमिशन लेकर मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया था। तो मुझे ये चीज़ बहुत ईजी लगती थी। बट ये चीज़ टफ सबसे ज़्यादा तब हो जाती है जब आपको ऐसी चीज़ें भी शेयर करना पड़ती हैं। डेली व्लॉगिंग में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। और मैं आज यहाँ पे मतलब अपने चैनल पे 1.5 मंथ के बाद कंटिन्यू किया है ये व्लॉग। मैंने कंटिन्यू किया है ये व्लॉग। मैं पूरी लाइफ मुझे लगता है मैं ये चैनल पे नहीं आ सकती थी, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये हिम्मत दी थी व्लॉगिंग करने की, मेरे पापा, वो अब हमारे साथ नहीं है। ये बोलने में, ये बताने में, ये चीज़ शेयर करने में मुझे सबने बोला कि ये मेरे पापा का सपना था। एक बेटे की लाइफ में जो उसके पापा होते हैं ना, वो सबसे एक फर्स्ट हीरो होते हैं लाइक। बट मेरी लाइफ में हर चीज में हर चीज में उन्होंने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया ना, हर चीज में। मेरे पापा मुझे कहते थे कि प्रीति जो भी काम करना चाहती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनकी परमिशन के बिना कभी कोई काम नहीं करती थी। और वो कहते थे मैं जो भी काम करती हूँ ना, मैं उसमें परफेक्ट होती हूँ। इसलिए वो मुझे इतनी हिम्मत देते थे ना। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करनी थी, आज से 1.5 साल हो गया मुझे व्लॉगिंग करते हुए, तो मैंने पापा की परमिशन ली कि मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। तो ही सेड कि करो, और मुझे पता आप बहुत दूर तक जाओगे। ये मतलब आपका ही सपना नहीं है, ये मेरा भी सपना है कि मेरी बेटी को एक फेम मिले, सब कुछ। और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पापा के साथ साथ रोहित जी ने, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बट मुझे नहीं पता था कि 1.5 साल के बाद जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया वो मेरे साथ नहीं होंगे। हाँ, बहुत कोशिश करी कैमरा फेस करने की कि मैं ब्लॉग बनाऊं, बट बिल्कुल भी आसान नहीं था। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी बैक टू रूटीन आऊँ, डेली रूटीन्स में ब्लॉग करूँ। या ये मम्मा ने मुझे बोला ये पापा का सपना था, आप करो। भैया सेठ कि जब तुझे कंफर्टेबल फील हो, जब आपको लगे कि आप कर सकते हो तो करो। डेली व्लॉगिंग करना बहुत बहुत इजी था, अब बहुत टफ है। और करूंगी कोशिश, बट ये जो चीज शेयर करनी थी ना, ये शेयर करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। जब मैं पहले व्लॉग्स बनाती थी ना, तो सब मुझे कहते थे कि ओवर स्माइल, और ऐसा लगता है कि फेक स्माइल है, जैसा भी है। बट मुझे समझ नहीं आती है, जो मैं ब्लॉगिंग करूंगी और वो स्माइल कहाँ से लेके आऊंगी। पापा ने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया है। हर जगह पे उन्होंने मुझे, मेरे साथ खड़े हुए हैं। बट मुझे अब मेरे पास कोई आगे की प्लानिंग्स नहीं है, कोई फ्यूचर। मैं उनसे पूछ के हर चीज करती थी। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि मैं किससे पूछ के आगे की चीजें करूं, मैं किससे पूछ के व्लॉगिंग कहाँ के कौन से। मैं जब व्लॉग्स बनाती थी ना, तो जब भी मैं न्यू व्लॉग बनाना, मैं पापा को सबसे पहले पर्सनली फोन करके बताती थी, पापा आपने मेरा न्यू व्लॉग देखा, मैंने न्यू व्लॉग डाला। तो वो बहुत एक्साइटेड होते थे। 24 नवंबर हमारे लिए ऐसा डे था, एक ब्लैक डे।
जिसे हम ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। उस दिन मैंने अपने पापा को खोया। 21st ऑफ नवंबर को मैंने ट्रेड फेयर का लास्ट व्लॉग डाला था। तो मेरे पापा को वो व्लॉग इतना पसंद आया था, ही सेड कि अब उसका सेकंड पार्ट डालो, बहुत अच्छा व्लॉग था। उसने ऑलरेडी मुझे हर चीज में इतनी हिम्मत दी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मेरी डेली व्लॉगिंग में ये व्लॉग भी शेयर करना पड़ेगा कि जिन्होंने मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट करवाई आज वो मेरे साथ नहीं है। चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। इसलिए मैं बन जाऊँ मम्मा के पास। हम मम्मा को हिम सब कुछ बदल चुका है। सबके फेस पे स्माइल थी। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई दुख नहीं देखा, और मुझे लगता है अब इससे बड़ा मेरी लाइफ में कोई दुख नहीं है। सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। सब सब कुछ सही है, बस पापा नहीं है अभी। उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं जब पंजाब आती थी ना, बहुत हैप्पी व्लॉग्स होते थे, आप सब बहुत प्यार देते थे व्लॉग्स को। बट आज मुझे पंजाब आना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि मैं कैसे मम्मा को फेस करूं। मैं यहाँ थी, फिर मैं दिल्ली वापस गई, मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल था। दिल्ली में मैंने कैसे वक्त निकाला। बस रौनक की स्कूलिंग थी, वापस आ गई पंजाब में, फिर से मम्मा के पास, मम्मा की तरफ अब ज्यादा ध्यान होता है। वहां रही, वहां भी बिल्कुल मन नहीं लगा। आज यहाँ हूँ, यहाँ भी कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा। दिल्ली में जाती हूँ, वहां भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे हूँ, यहाँ भी अच्छा नहीं लगता। तो अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मुझे व्लॉगिंग करनी है, क्योंकि ये मेरे पापा का सपना है। बहुत जने मेरी व्लॉगिंग के साथ जुड़े हुए हैं, सब मुझे हिम्मत देते हैं कि आप व्लॉगिंग करो। पापा का सपना था। इवन मम्मा ने मुझे उन डेज में ही मुझे बोला कि आप व्लॉगिंग करो, आप अपडेट दो अपना। ये ऐसे हो गया। बट मैं ही इस सिचुएशन में नहीं थी कि मैं ये सब कुछ करूं। बट मुझे लगा कि ये चैनल मैंने पापा से परमिशन ली, उनकी परमिशन से स्टार्ट करवाया है ये चैनल। और वो बहुत खुश होते थे मेरी ब्लॉगिंग से। मैंने कुछ भी कुकिंग के लिए बनाना, उनको बहुत खुशी होती थी। बट अब नहीं। मुझे समझ नहीं आती, मैं कुछ बनाऊं, वो डालूं, वो किसके लिए करूं। ना बाहर जाने का मन करता है, किस तरह व्लॉगिंग करूं। बट रोहित जी ने बोला, भैया जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सब यही कहते हैं कि आपको पापा के लिए सब कुछ करना है, ये आपके पापा का सपना है। और मैं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे साथ है हमेशा के लिए। हमेशा वो मेरे साथ है। जो मुझे इतना सपोर्ट करते, इतना सपोर्ट। उन्होंने मुझे हमेशा यही समझाया पापा के जाने के बाद कि आप पापा को फील करो। आप हमेशा उनकी प्रेजेंस क्यों ढूंढते हो, आप फील करो ना। जब मैं लास्ट टाइम पापा से मिलने आई थी, एक छोटी सी क्लिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। इसलिए आई थी, चलो सबको पहले पापा से मिलवाते हैं जी। तो पापा अभी बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने देख लिया है तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन हो गई, सब कुछ ठीक है। काश ये आपकी क्लिप होती और सब कुछ ठीक होता, पापा बिल्कुल ठीक होते। 8 नवंबर को मैं पापा से मिलने गई हूँ। जब मैंने 12 नवंबर को दिवाली थी, मैंने पापा मैंने दिवाली का व्लॉग डाला, मैंने मम्मा की साड़ी डाली थी, आप वो वाले व्लॉग्स देखना। पापा बहुत खुश हुए, मैंने मम्मा की साड़ी वेयर की है, बहुत खुश थे, सब कुछ ठीक था। 24 ऑफ नवंबर मुझे नहीं पता था हमारी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा हमारी लाइफ में।
कहते हैं हमें कि आप जीना सीख जाते हो। मुझे नहीं लगता कि हम उनके बिना एक भी स्टेप आगे कैसे चलेंगे। क्या हुआ, कैसे सब कुछ। अब जितने भी व्लॉग्स होंगे उनकी बातें तो हर व्लॉग में होंगी, हर व्लॉग में क्या, मेरी हर लाइफ में एक एक स्टेप में हम चल, सब कुछ चल रहा है। सब कुछ लाइफ जैसे चलती है वैसे चल रही है। बस उनकी कमी है ना, जो मन में हमेशा रहती है, हमारे मन में 24 घंटे हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। मैं आपके साथ सब शेयर करूंगी, बट अब ये जो मेरा चैनल है, मेरे पापा का जो सपना था कि आप एक दिन बहुत बड़े ब्लॉगर बनो, मैं ये चाहता हूँ आप खूब मेहनत करो। बस मुझे उसको उसको सही रखना है, मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है। और उसके लिए आगे स्टार्ट करने के लिए 1.5 मंथ में क्यों अपडेट, मतलब यहाँ पे क्यों मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला, ये अपडेट करना बहुत जरूरी था। मैं ये तो नहीं, जब भी मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करती थी तब आपको मिलती है बहुत अच्छे से ब्लॉग के साथ, ऐसे सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदल गया, मैं इसमें क्या बोलूं। मैं सबको कैमरे के सामने फेस करवाऊं, अब भी किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे में भी नहीं है। बट बट यहाँ पे मुझे सब कुछ करना है, मुझे अपने पापा का सपना पूरा करना है। क्योंकि उनके होते हुए उनके जो भी सपने थे ना, मैंने हमेशा पूरे किए। बट अब ये उनका, मेरे लिए ये था उनका लास्ट सपना कि आप व्लॉगिंग करो, बहुत अच्छे से बहुत दूर तक पहुंचो। तो मैं कोशिश करूंगी अब मैं अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू कर सकूं। पापा हमेशा मेरे पास रहे, हमारे पास रहे, और वो हमारे पास है। रोजी हमेशा यही चीज कहते हैं मुझे।